गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, हरिओम, नमस्कार एंड जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग, बताओ भाई। देखिए मैथ्स में, स्टैटिक्स में, अभी देखिए अगर स्टैटिक्स में देखा जाए तो ये टेंडेंसी ये तो कर लिया, हाइपोथेसिस और टेस्टिंग, बाइनोमल, अभी पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें तो बची हुई है ना। लेकिन ये इसलिए करा रहा हूँ कि इनका यूज होता है वहां पर, है ना, इनका यूज वहां पर होगा, इसलिए इस सब चीजें करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको लगेगा ऐसा कि सर ये जो है ज्वाइंट वगैरह है, रैंडम वेरिएबल, ये सब नहीं है उसमें, लेकिन इनका यूज वहां होगा ना। तो जब यहाँ नॉलेज नहीं रहेगा तो वहां पर हमको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चले एक प्रीवियस क्लास को रिवीजन के लिए समझ लो, एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आगे जो है ज्वाइंट वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं कि मान लो क्वेश्चन नंबर है, सपोज लेट, एक बार रिवाइज हो जाएगा प्रीवियस क्लास, लेट एक्स बी अ, एक्स कोई क्या रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल है, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है विथ डिस्ट्रीब्यूशन, विथ जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पूरा बोलो या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो तो भी मतलब वही है। तो एफ एक्स ओवर एक्स की वैल्यू दे दी हुई है सामने वाले ने, और क्या लिखा हुआ है, एक तो 0 है और एक है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10, और एक है 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10। ठीक है, और एक है 1, एक है 1, ये 4 वैल्यूज गिवन है कुछ रेंज पर। और वो रेंज क्या दिया हुआ है, रेंज ये है कि ये तब यूज करना है जब आपका x का मान 0 से छोटा हो, तब 0 लिखना है, और ये तब लिखना है जब आपका रेंज जो है 0 और 0 से बड़ा हो x का मान, लेकिन 1 से छोटा हो, तब के लिए ये यूज करना है। ये यूज तब करना है जब 1 से बड़ा और बराबर इक्वल हो जाए, और कहाँ तक के लिए, 2 तक के लिए। और ये तब यूज करना है जब आपका x का मान 2 और 2 से बड़े के लिए हो जाए। ये कंडीशन दी हुई है। तो मतलब ओवरऑल देखोगे तो क्या हुआ, ये 0 से छोटा कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 2 से बड़ा लिखा है तो प्लस इन्फिनिटी तक ये जो है ग्राफ दिया हुआ है, जो भी है फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दी हुई है। उसके बाद अब आपसे बोलेगा सामने वाला, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा कोई फंक्शन दिए रहेगा और बोलेगा कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करना है ये पहला प्रोबेबिलिटी, पी मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 से बड़ा x का मान लेस देन 2, ऐसा बोल रहा है। 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। दूसरा प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, 1 से लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, ये होती है। तीसरा कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच का, 1 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 तक के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि यार सेम है, सेम नहीं है, कहीं पर कहीं ना कहीं इक्वल है, कहीं नहीं है। इसमें 1 और 2 पर नहीं पूछ रहा है, इसमें 1 पर भी पूछ रहा है, इसमें 1 और 2 पर भी पूछ रहा है। और चौथा जो है फोर्थ, इसमें चौथा क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो कि 1 से सिर्फ ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 2 के लिए। तो आपको मैं सिखाया था कभी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, क्योंकि ये जो निकलता है ये अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग निकलती है, पहले भी बताया था मैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये चीजें जो क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा भाई आपके पास वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल कितना है, मतलब कौन सा है रैंडम वेरिएबल, आपका डिस्क्रीट है कि मिक्स है कि क्या चीज है ना, कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है कि मिक्स, तीनों में से पहले पता करना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
और तीनों को चेक करने का एक ही सिंपल ट्रिक है, डिस्क्रीट पॉइंट पर पहले तो वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या चेक करेंगे कि ये मैक्स है या फिर कंटिन्यूअस है या फिर डिस्क्रीट है, और उसको चेक करने के लिए डिस्क्रीट पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो 0 1 2 तीनों पर चेक करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0 पर। और कम्युलेटिव जब फंक्शन दिया रहता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया रहता है, तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल 0 पर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है x से लेस देन इक्वल टू 0 तक के लिए, और माइनस करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x की 0 से छोटे के लिए। ये चीजें मैंने सिखाया था फॉर्मूला। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 0 से छोटे तक के लिए, इसका मतलब 0 बस लिख दिया, मतलब 0 से छोटे तक का सभी का फंक्शन है। और माइनस, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, इसको लिखने का तरीका होता है 0 से कम। 0 से कम को हम 0 माइनस लिख देते हैं कि 0 से कम के लिए होते हैं। तो 0 तक के लिए कितनी दी हुई है वैल्यू, 0 तक की वैल्यू ये 0 इक्वल दिख रहा है ना, मतलब ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये बताती है कि भाई x की जगह 0 पुट करो, कितना मिलेगा, तो 1 प्लस 0/10 यानी कि 1/10 बस बचेगा। माइनस 0 पर कितनी है, देखो 0 से छोटे के लिए तो आंसर सभी का 0 ही दिया हुआ है, तो यहां से आंसर कितना आ जाए 1/10। और एक ठोक भी मिल गया, पता चल गया कि 0 नहीं है। ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट पर 0 नहीं है, मतलब कंटिन्यूस तो नहीं है, ये तो पता चल गया कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए डिस्क्रीट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये कंटिन्यूस तो नहीं है। अब या तो डिस्क्रीट होगा या तो मिक्स्ड होगा। तो डिस्क्रीट और मिक्स्ड के लिए चेक करना है, देखो यहाँ पर x दिख रहा है, x दिख रहा है और ये रेंज कैसा दिया हुआ है, इंटरवल है। इसका मतलब ये कैसा होने वाला, मतलब आपको अगर चेक करना है एग्जाम में, तो सिंपली बस एक पॉइंट निकाल लो और देख लो वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आता तो फिर दूसरे पॉइंट पर भी चेक करता। ठीक है, बट यहाँ नहीं आया तो पता चल गया कि क्या नहीं है, डिस्क्रीट तो कंटिन्यूस तो नहीं है। फिर ये देखो इंटरवल है, ये इंटरवल में फंक्शन x के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये कैसा होने वाला है, मिक्स्ड होने वाला है। यहीं से पता चल गया कि x कैसा होगा, मिक्स्ड होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पहले तीनों पॉइंट पर वैल्यू निकालो। रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत पड़ना ही है, x इक्वल 2 पर प्रोबेबिलिटी, x इक्वल 1 पर प्रोबेबिलिटी, और 0 पर तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए उनको पहले निकाल लो, क्योंकि उनका यूज होने वाला है आगे। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करा जाए किसकी, एट x इक्वल 1 पर। और 1 पर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको क्या गिवन हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होता है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान लेस देन इक्वल टू 0 1 तक के लिए, और माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x का मान 1 से लेस देन के लिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1, और माइनस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1 से लेस देन के लिए। 1 से लेस देन मीन्स 1 माइनस लिख दिया जाता है। ओके, एक जन निकाल लिए 1/10, 1/50, वेरी गुड, और एक 1/5 और 3/10। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब बताओ 1 पर कितना है, तो 1 पर देखो इक्वल 1 होगा, यहाँ पर इक्वल 1 दिख रहा है, x इक्वल 1 मतलब यहाँ होगा, तो 3 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 1/10 मीन्स 4/10 हो जाएगा। माइनस 1 से कम, 1 से कम के लिए ऊपर में जाना है, ये देखो 1 से कम है, और यहाँ पर आपको 1 डालना है, तो कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2/10, 4 में से 2 गया बेटा, 2 आएगा, 2/10, और 2/10 मतलब होता है 1/5। वेरी गुड, एक जन ने बताया है। ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट पर वैल्यू कितनी मिल गई, 1/5 मिल गई। चलिए ठीक है, अब किस पर निकालना है, 2 पर भी निकालना है। तो 2 पर भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बना दूं। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करनी किस पर, प्रोबेबिलिटी किसका, तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 पर चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है x का मान लेस देन इक्वल्स टू 2 तक के लिए, उसमें माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 2 से कम के लिए, वो एक्चुअल में 2 पर ही दे देगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ किसका, 2 के लिए, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ किसका, 2 से कम के लिए। 2 से कम को माइनस बोलते हैं। अब 2 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितनी दी हुई है, 2 या 2 से तक के नहीं देते हैं, 2 और 2 तक के लिए 1 दिया हुआ है आंसर, क्योंकि लास्ट 1 है तो इसका आंसर 1 दे दिया हुआ है। माइनस 2 से कम के लिए देखिए, 2 से कम मतलब यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर 2 डाला हुए, तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, और 10 में से 7 गया, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी लोगों ने निकाल लिया होगा।
ये अपने को चाहिए। अब आते हैं पहला पॉइंट। अब अपने को पता तो चल चुका था, चूंकि x कैसा भाई, सिंस x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, और मैंने मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल अगर ऐसा है तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला? कि वो ये कहता है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b, उसके लिए ये यूज करते हैं हम लोग। कभी भी जब मिक्स होता है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये होता है। इसका मतलब यहाँ पर बेस मैक्स लिखो या ना लिखो, बात एक ही, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर हमें को क्या निकालना पड़ेगा? तो पहला क्वेश्चन अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 के बीच का निकाला है, ठीक है। तो 1 और 2 के लिए पहले अलग से इसके लिए निकाल लो, ठीक है। देयरफॉर फिर प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा भाई f ऑफ x 2 का माइनस f ऑफ x इसका 1 का निकालना पड़ेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई भाई? जल्दी बोलो। अब f ऑफ 2 पर हमने ऑलरेडी देखा है कितना है, f ऑफ 2 का कितना है, 1 है। इसका आंसर कितना है? तो 1 है। अगर हम देखें तो ये 1 था, माइनस 1 पर कितना था, तो 1 पर चेक कर लो। 1 पर प्रोबेबिलिटी का x इक्वल 1 ये लिखा हुआ है। x इक्वल 1 पर फंक्शन कितना बनेगा, 3 प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 4/10 बनेगा। कितना आ जाएगा? 4/10 आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 4/10, और 10 में से 4 गया 6/10, 6/10 मतलब 2 तिया 6, 5 6 10, 3/5 आने वाला है। किसका आएगा? 3/5, ठीक है, ओके। 3/5 आएगा, क्योंकि 10 एकम 10 में 4 गया, 10 में से 4 गया कितना होता है 6, 6/10 मतलब 3/5 आने वाला है, ठीक है। अब ये तो इसका निकल गया। क्या ये कोई ऑप्शन में था? देख लो, क्या कोई ऑप्शन में था? ये देखो, यानी कि आपने पहला कौन सा कैलकुलेट कर लिया, चौथा कैलकुलेट कर लिया। इसका आंसर कितना आने वाला है? 3/5 आने वाला है। ये चौथा था, लेकिन हमको अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना हो तो फर्स्ट के लिए इसी से ही यूज करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। चलो, जैसे ही फर्स्ट में बात करूंगा, पहला ये एक्चुअल में कौन सा निकल गया, ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हम ये फोर्थ पॉइंट पहले कैलकुलेट कर लिए फॉर्मूला के हिसाब से। अब अगर मुझे कोई बोले फर्स्ट निकालो, फर्स्ट क्या कहता था? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है शायद, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में जब इक्वल नहीं है और हमने तो इक्वल तक का निकाल लिया है, तो क्या करना चाहिए? इसको जो है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? 1 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू तक का निकाल चुके थे, उसमें से प्रोबेबिलिटी किसका निकालो? x इक्वल टू का अलग से निकाल लो, माइनस कर दो। देखो अच्छे से देखो, इसमें 2 नहीं है, तो अभी भी हमारा आंसर में भी 2 नहीं है। हमने क्या किया? 1 से लेके x लेस देन इक्वल टू तक का निकाल लिया, उसमें से 2 माइनस कर दो, 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो फाइनली आपको सेकंड भी निकल जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कितना आ चुका था? ये तो निकाले हैं 1 लेस देन x, इसका आंसर कितना था? 3/5। डायरेक्ट रखोगे इसका आंसर 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू पर हमने निकाला था, कहाँ निकाला है? ये देखिए, x इक्वल टू पर कितने? 3/10 है, तो ये बन जाएगा 3/10। उसके बाद इसमें कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का? तो 2 3 2 जा 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। 6 में से 3 गया बेटा, 3/10 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्या सभी को क्लियर हुआ? इसी वजह से मैं बोला था कि ईच पॉइंट पर पहले निकाल लो। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। जैसे ही हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आओ देखते हैं। सेकंड पॉइंट किसका प्रोबेबिलिटी बोला है निकालना है? सेकंड पॉइंट में 1 पर इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर बोला है तो 1 पर लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 पर बोल रहा है, तो हमको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है? x। हमको मालूम है, इसका मालूम है 1 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू मालूम है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई? या तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा रास्ता इसका यूज कर सकते हो। यहां तक का निकल चुका है, इसमें 1 का क्या कर दो, 1 नहीं, इसमें है, इसमें 1 चाहिए तो 1 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर सकते हो, यानी कि इसको इसके ऊपर इसका यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लेस देन कितना निकालें? 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2, इसका प्रोबेबिलिटी और प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? x इक्वल 1 का।
तो ये जो है एक्चुअल में ये बन जाएगा। ठीक है, जस्ट प्रीवियस निकालें। सेकंड का 1/2 बोल रहे हो, ओके ठीक है, देखते हैं सेकंड का 1/2 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक तो ये मेथड से, तो ये कितना निकला भाई, ऊपर से इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/10 आ चुकी थी माई, और प्लस कर देंगे किसका, 1 पर हमने कितना निकाला था देख लो, 1 पर जो है 1/5 निकाला था, ये जो है +1/5 होगा। और ये कितना हो गया, 2 3 2 5/10, 5/10 हो जाएगा ना, क्योंकि एलसीएम 10 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 5/10 मीन्स 1/2 आ जाएगा। कैसे भी कैलकुलेट करोगे आंसर सेम ही आएगा सभी का। ठीक है, आ गया सबको समझ में। लास्ट बोलो थर्ड, थर्ड को आओ देखते हैं। थर्ड, तीसरा तीनों पर इक्वल था, दोनों पर इक्वल है ना। तीसरा जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, 1 पर लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो क्या कर सकते हैं, हमको मालूम था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2 का आंसर मालूम था, प्लस कर दो 1 की प्रोबेबिलिटी को भी, x इक्वल 1, इसका आंसर कितना निकाले थे, 3/10 निकाल चुके थे। ठीक है, ऊपर में निकाले थे, देखो इसका आंसर 3/10 आया था। और 1 पर कितना है, ऑलरेडी 1 पर 1/5 है, 1 पर 1/5 है, तो ये कितना होगा, x लेस देन इक्वल। थर्ड में क्या है क्वेश्चन, थर्ड में देखिए, थर्ड में 1 पर भी है 2 पर भी है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकाले हम लोग, ये निकालें, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 2 का 3/5 है। ठीक है, इसका आंसर 3/5 है, +1/5, ये कितना हो गया, 4/5। आया सबको समझ में, यस या नो जल्दी बताओ, बताओ भाई सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो करके जल्दी जवाब दो। क्या किसी को डाउट है, कहीं पर दिक्कत किसी को? सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी ऐड कर सकते हैं ना। सेकंड में जब आप देखो इधर सुनो, सेकंड वाला जब मैंने दूसरे विधि से बनाया, सेकंड वाले को अगर आप इस मेथड का यूज करोगे, इस मेथड का यूज करोगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस मेथड का यूज किया, यहां से निकाल लिया, क्योंकि ये देखो इसमें 1 इक्वल है और ऊपर में 1 नहीं था, तो मैं इसका यूज करके बनाया, तो सिर्फ 1 को ऐड किया। अगर आप ये वाला मेथड का यूज करोगे तो अपने को क्या करोगे, इसमें 2 को ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने को डिपेंड करता है कि इस मेथड का यूज कर रहे हो, इसका यूज करोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 वाले को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ऐड करना पड़ेगा, मैंने इसका यूज किया, देखो इसका, ये वाले का, तो ऊपर का वैल्यू ये निकाल दिया, इसमें 1 चाहिए था तो 1 ऐड कर दिया। अगर आप इस मेथड से भी बना सकते हो, इस मेथड से बनाओगे तो 2 को माइनस करना पड़ेगा, अलग से 2 का माइनस करना पड़ेगा। मिक्स रैंडम वेरिएबल बच पहचानने के लिए बताया ना, पहला तो डिस्क्रीट पॉइंट पर कंटिन्यूअस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो जो आपको जो भी क्वेश्चन देगा, ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन इस टाइप से दे रहा है, दे रखा है, जिस ये रहेगा कैपिटल एफ के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये सामने में देखना है डिस्क्रीट पॉइंट कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर 0 1 2 दिख रहा है, तो पहले 0 पर प्रोबेबिलिटी, 1 पर प्रोबेबिलिटी, 2 पर प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर डिस्क्रीट होगा तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा तीनों पर। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो डिस्क्रीट के साथ साथ मिक्स भी हो सकता है। बट कंटिन्यूअस ये कहता है, कंटिन्यूअस का ये मालूम है कि कंटिन्यूअस तब अगर डिस्क्रीट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, डिस्क्रीट पॉइंट पर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती कंटिन्यूअस का। ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्रीट पॉइंट पर नंबर आ रहा है कोई नंबर और ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, जैसे ही पता चला कि ये क्या नहीं है भाई, कंटिन्यूअस नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट पॉइंट पर कोई नंबर आ गया, डिस्क्रीट पॉइंट पर कोई अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो वहां पर हमको पता चल गया कंटिन्यूअस तो नहीं है। तो अब आपके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, कौन से, या तो ये डिस्क्रीट होगा या तो ये मिक्स्ड होगा।
बात समझ में आई? डिस्क्रीट के लिए तब होता भैया जब यहाँ सारे पॉइंट्स डिस्क्रीट पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरवल दिया हुआ और इंटरवल में यहाँ पर एक्स के फॉर्म में नंबर दिख रहा है, तो ये जो है कैसा हो गया, मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सिर्फ इतने से ही बता पाओगे कि ये मिक्स्ड है कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस। ये एफ बी वाले का मतलब क्या होता है, जीरो से लेस देन तक की सभी का प्रोबेबिलिटी। भैया अगर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला है ना। जब भी ये दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, एक्स से लेस देन इक्वल जीरो तक का सभी का करना पड़ता है, एक्स इक्वल जीरो पर, और माइनस करोगे किसका, एक्स सी जीरो से। इसमें लिखा ना सिर्फ जीरो पर चेक करना है, तो जीरो पर चेक करना है तो जीरो से लेस देन इक्वल तक का सभी, और जीरो से ये मतलब ये इन्फिनिटी है। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी है, जीरो यहाँ है। भैया अपने को सिर्फ जीरो, सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। कौन सा, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो कैसे करा, माइनस में से इतने में से पूरा और इतने में से इतना माइनस कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ जीरो मिल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? भाई अगर आपको मैं बोल रहा हूँ x1 से लेके x10 तक का मान सबको दिया हुआ है, x10 तक का, और सिर्फ x10 की वैल्यू कितनी है बता दो, तो आप x1 से लेके x9 तक का जोड़ लो और इसमें से इसमें माइनस कर दो, घटा दो, x10 की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतनी ही सी चीज तो है यहाँ। ठीक है, तो वही चीज को माइनस करना है, वन पर निकालना है, तो वन से लेस देन इक्वल तक का माइनस वन से लेस देन, बस करना है। इसका मतलब होता है वन तक का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वन से लेस देन इक्वल तक का, वन से लेस देन इक्वल मतलब ये पूरा जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक का आंसर पूरा ये दिया हुआ है। इसमें वन से लेस देन तक, वन तक के लिए ये दे दिया हुआ है। ऐसा बता दो था, कम्युलेटिव में ऐड होते जाता है ना, जस्ट नीचे ऐड होते जाते हैं वो इंक्रीज ऑर्डर में। एक मिनट। क्या बोल रहे हो, चौथा ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ? करेक्ट नहीं है ये,
अरे ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं, ये कैलकुलेट करनी है सभी की वैल्यू। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये मत सोचो कि ये कोई सिंगल चॉइस ऑप्शनल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आपको लग रहा है ऑप्शनल वाला, ऑप्शनल वाला नहीं है ये। मैंने ऐसी टिक किया है कि चौथा का पहले आंसर निकल गया, सबका आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कैलकुलेट मीन्स क्या होता है, सबकी वैल्यू बतानी है, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका, सबका आंसर बताए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, फिर ये थर्ड, ठीक है। और चौथा वाला तो यही निकल गया है, फोर्थ यहाँ पर है। सारे पॉइंट तो वहीं निकल गए हैं, ठीक है। सारे पॉइंट कैलकुलेट करनी थी। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है गेट 2016 में। देखिए गेट 2016, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है x इज गिवन, रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। और वो दिया हुआ है स्मॉल एफ एक्स। ये स्मॉल एफ एक्स क्या बेटा, डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। क्या है, डेंसिटी फंक्शन। ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए निकलती है, कौन से रैंडम वेरिएबल के लिए निकलता है, बता सकता है कोई? बोलो, जल्दी से बता दो कोई। कि कम्युलेटिव, ये जो है डेंसिटी फंक्शन अगर गिवन है तो कौन से वेरिएबल के लिए दिए होता है ये? 3/4, 1/2, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/4, 1/8। बोलो भाई कौन सा होगा, क्या चीज है ये? क्वेश्चन ये अधूरा है अभी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल 4, x लेस देन इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x गिवन, बोलो ये दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, प्रोबेबिलिटी बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। कंटिन्यूअस के लिए होता है कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। डिस्क्रीट के लिए मास फंक्शन होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए मास फंक्शन है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो बोल दिया मतलब वो कंटिन्यूअस के लिए, तो ये कंटिन्यूअस के लिए दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस के लिए बाई इंटीग्रेशन करते हैं। और अगर वो मास फंक्शन होता है तो हर पॉइंट पर, डिस्क्रीट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी दी हुई रहती है, उसको जोड़ के हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, क्या बता सकता है कोई इसका आंसर क्या आएगा? एनी ट्राई? चलो आप लोग बताओ, कोई ट्राई करके बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, फिर हम बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो जल्दी बताओ कौन सा इसका आंसर आएगा।
जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, बट अभी तक किसी ने बताया नहीं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बिल्कुल 0 to 4 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 4 क्यों करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंज अपना क्या है, क्वेश्चन क्या है, खोजो सोचो। एक बच्चे ने जवाब दिया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चले तो इसका आंसर कौन सा आएगा, देखते हैं। कुछ बच्चे जो है ट्राई किए हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में ही मेंशन दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक का आंसर ये है, बाकी के इसके लिए 0 है। मतलब 1 से छोटा लोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक आंसर 0 है, और 0 से लेके 5 के आगे, 5 से लेके आगे तक के लिए आंसर 0 है। बात समझ में। इस क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करो कि दिया क्या हुआ है। दिया हुआ ये है बेटा, जब आपका ग्राफ बनता है ना, पूरा ग्राफ कैसा होता है मैं पहले ही बताया ना, पूरा ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर डिफाइन होता है। क्वेश्चन जो है ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर डिफाइन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में रेंज दिया 1 और 5, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 5 है, तो 1 और 5, 1 नहीं लेना है, 1 से ज्यादा, 1 से और 5 से कम, ये इतना। ये 1 से ग्रेटर और 5 के लिए 0.25 है, बाकी सबके लिए 0। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, 0। मतलब 1 और 5 के बीच का वैल्यू जब होगी x का मान, तब हमको 0.25 रखना है। बाकी अदरवाइज का मतलब 0। मतलब 1 से छोटा लोगे 1, और 1 से छोटा कुछ भी लोगे तो आंसर 0। 5 और 5 से बड़ा कुछ भी लोगे तो इसके लिए भी 0 मिलेगा, ये दिया हुआ है। तो बनाने के लिए तो आप बहुत सारे मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट शॉर्टकट ट्रिक अगर देखा जाए तो शॉर्टकट ट्रिक में यही कहता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बनाने को मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, बाई इंटीग्रेशन मेथड। हमको प्रोबेबिलिटी कहाँ से बोला फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक्स का मान लेस देन इक्वल 4 तक का। तो इसको बनाने के दो मेथड है, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक का 1 के लिए, और एक कहाँ से लिखना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक के लिए, फिर कहाँ से लिखना पड़ेगा 5 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो निकलेगा ही नहीं। सिर्फ क्या निकलेगा, हमको तो 4 तक बोला है, तो सिर्फ 4 तक निकालना है यहीं तक, और 4 के आगे का अलग से निकालना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसका कि भाई इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं 1 से लेके 4 तक का, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर दो। भाई इंटीग्रेशन मेथड से ही तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया ही तो होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना है भाई, 1 से लेके 4 तक का एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.25 है। तो 0.25 इंटू डी एक्स करोगे, 1 से 5 तक का आंसर है, तो मतलब 1 से 4 का भी आंसर वही हो गया। ये तो कांस्टेंट है, 0.25 मीन्स 1/4 होता है, बाहर निकाल दो। बच कौन गया, 1। 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स होता है। लिमिट डालोगे 1 और 4, 4 डालोगे तो 1/4 इधर रहेगा, ये कितना का 4 - 1,
4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3/4। अगर हम ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है 3/4। समझ में आई कि बात नहीं? जल्दी बताओ। आ गया? क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, बात करते हैं। अगर आपका कैसा हो पहला, इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर कोई x कैसा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और जब x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा उस केस के लिए क्या निकलेगा, और जब आपका डिस्क्रीट ना हो तब के लिए क्या निकलेगा। देखो सब सारी चीजें बता देता हूं मैं। तो x क्या है डिस्क्रीट, अगर रैंडम वेरिएबल होगा तो दो चीजें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। पहला, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, मीन क्या होता है, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है वेरिएंस पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले मीन पूछेगा, तो मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, समेशन, ये तो हम लोग समेशन करते थे, यहाँ पर भी समेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके लिए px का यूज करोगे, और जो भी इसमें x का मल्टीप्लाई करके करोगे, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करके px के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो है मीन बन जाएगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस, ठीक है, कभी कभी पूछता है वेरिएंस भी। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस को हम लोग जो है लिखेंगे अंडर रूट में। तो यहाँ पर अंडर रूट ना करके यहाँ पर क्या किया जाएगा, वेरिएंस जो होता है पूरा ये भी समेशन होगा, बशर्ते x माइनस एक्स बार, और इसके लिए जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। ये किसके लिए था, डिस्क्रीट के लिए। सिमिलरली वैसे ही किसके लिए बनेगा, ये कंटिन्यूस के लिए भी बनेगा। इफ x इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, ध्यान देना, जब डिस्क्रीट होता है तो px निकलता है। px को कौन सा बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका कैसा हो, कंटिन्यूस रैंडम निकलता है, तो वहां पर कैसा निकलता है, डेंसिटी फंक्शन निकलती है। तब अगर हम मीन के वैल्यू, मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब के लिए मीन जो है, अगर मीन बोलेगा कैलकुलेट करो, मीन मीन्स एक्स बार, और एक्स बार का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड से बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है डेंसिटी फंक्शन इंटू डी एक्स, और इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें भी एक्स का मल्टीप्लाई, बट यहाँ समेशन के फॉर्म में रहता है, यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहता है। दूसरा, वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, वेरिएंस निकालना हो तो इंटीग्रेशन मेथड से जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स माइनस, यहाँ होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ एक्स, बस। दोनों चीजें ध्यान देना भाई, बाई इंटीग्रेशन मेथड है, और एक है मतलब आपका डिस्क्रीट के लिए, और एक रैंडम के लिए, कंटिन्यूस के लिए, ठीक है। हो जाएगा सभी लोगों से, बताओ। तो एक क्वेश्चन में दूं, क्या आप लोग ट्राई कर पाओगे? फॉर्मूला समझ में आ गया सब लोगों को, बताओ। फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो? ठीक है, जब भी डिस्क्रीट दिया होता है, ध्यान से समझ लो, जब भी दो चीजें होती है, मैं पहले भी बताया, जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। एक आपका कौन सा होता है, डिस्क्रीट होता है, और एक होता है आपका कॉन्टिन्यूस।
डिस्क्रीट होता है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला जाता है। डिसकंटिन्यूअस होता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट की जाती है। इसको पी एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हो? तो जब भी ऐसा होगा तो यहाँ से दो चीजें निकालना है। मीन कैसे निकालना है? कुछ नहीं, सिंपली प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी और उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी रेंज होगा, जैसे एक्स इक्वल जितने भी डिस्क्रीट पॉइंट होंगे उन सारे की वैल्यू को जोड़ जोड़ के वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है। दूसरा, अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस वेरिएंस की स्पेलिंग में यहाँ ए रहता है। ठीक है, ध्यान देना, वेरिएंस। तो वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना हो तो वेरिएंस क्या होगा? कुछ नहीं, समेशन बनाओगे, इसमें x माइनस ये जो आंसर आया होगा x बार, इसकी वैल्यू को डालनी है, होल स्क्वायर करना है और फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस सिंपली है, कुछ नहीं। अगर यही चीज अगर आपका कैसा हो जाए, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस हो जाए, तो कंटिन्यूअस में कैसा होगा? पहला x बार कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इंटीग्रेशन से जाओगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो ये जो फंक्शन दी हुई है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लिखना पड़ता है, मतलब x लिखना ही पड़ता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? वेरिएंस का फॉर्मूला। इसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला होगा सेम वैसी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बस x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के साथ इनटू में एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं दिख रहा है? वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो आता है x माइनस एक्स बार लिखना है, उसका आंसर का होल स्क्वायर इनटू में एफ एक्स करना है, बस ऐसा। ये जो एफ एक्स दिया होगा, क्लियर है? अब एक आध क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कभी भी डिस्क्रीट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स की वैल्यू तो वहां पर एक जीरो से लेके एन तक होता है ना, ऐसा कुछ नेचुरल नंबर टाइप के होते हैं। ये सब एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एन तक होते हैं। बाकी वेरिएंस में तो इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन करना है। चले एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है, अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कौन कौन हैंडल कर सकता है। A function f(x) defined as follows. A function f(x) is defined. अब f(x) लिख दिया मतलब आपको समझ जाना चाहिए f(x) क्या है। f(x) is defined as, स्मॉल f(x) की वैल्यू गिवन है, डिफाइन कर दिया है ऐसा, और इसमें लिखा हुआ है 0 है। इसकी वैल्यू तब यूज करनी है जब 2 से कम हो। 2 और 4 के बीच में जब होगा, x का मान 2 से और 4 के बीच में है और इक्वल पर भी, तब आपको लिखना है 2x प्लस 3/18, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 18, और 0 लिखना है ग्रेटर देन 4 पर। तो इसको सिंपली चाहे तो क्वेश्चन वो ऐसा भी लिख सकता था, सिर्फ ये लिख देता और अदरवाइज में 0 लिख देता, मतलब ये फिर देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट काम बन जाता। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन बताया था, चाहता तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देगा भाई, अथवा में एफ ऑफ एक्स लिख देगा और बोल देगा 2x प्लस 3 है बाई 18 है, कब? जब x का मान लेस देन इक्वल 2 लेस देन इक्वल 4 है, और 0 लिखना है अदरवाइज। ऐसा भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, बट डरने का नहीं, घबराने का नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। 0 से 2 से छोटा, 4 से बड़े के लिए 0 है, बाकी बीच के लिए ये लिखा हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है।
दे रहा हूँ क्या, so that this is a probability density function। आपको ये दर्शाना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एंड ये भी फाइंड करना है पहला पहला फाइंड करना है कि मीन, इसका मीन बताना है, सेकंड वेरिएंस बताना है, ये दोनों चीजें बतानी है। पहले तो ये दर्शाइए, ये शो करो कि ये जो है अपने आप में क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और फिर बताना है इसका मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करनी है। बताओ भाई, कैसे शो करोगे कि ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए तभी पॉसिबल है कि ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तभी बनता है, एक तो सभी का आंसर जीरो या जीरो से बड़ा होता है, दूसरा पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन करें इस एफ का आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप लोग एक बार ट्राई करो इसका इंटीग्रेशन मेथड से, कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का, और चेक करके देखो क्या आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड और फोर्थ पर चेक कर, नहीं वो तब नहीं, आप सुनो, सेकेंड और फोर्थ पर जब चेक करते हैं वो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, कैपिटल एफएक्स होता है, यहाँ स्मॉल एफएक्स है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कैपिटल एफएक्स जब होता है तब हम चेक करते हैं, ये स्मॉल एफएक्स है, और आपको ये बताना है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी, ये तो भैया रूल है, मैं लिख दे रहा हूं, फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि पहला जितने भी एफएक्स हैं वो सारे के सारे जीरो या जीरो से बड़े होने चाहिए, दूसरा, ठीक है, और जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात की नहीं, और ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है जीरो पर भी, ठीक है। और क्या होता है बताओ, दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफएक्स आंसर बनाना चाहिए, ये अप्लाई करके देखो। ये तो जीरो दिया ही हुआ है, ठीक है, जीरो आता है या तो जीरो से बड़ा आएगा, और चेक करना है कि इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, भाई इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, भाई इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। अप्लाई करके देखो, इसका आंसर मेरे को बताओ जल्दी से, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई करो एक बार। तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इस रेंज में तो जीरो है, इस रेंज में जीरो है, सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करो, 2 से 4 में इसका इंटीग्रेशन करके देखो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक ये जो है नहीं बनेगा।
किसी ने ट्राई किया, आंसर 1 आया कि नहीं है? 1 आ रहा है, ओके चलिए बढ़िया है। मतलब ये कौन सा है, फिर पता तो चल गया। ये जब 1 आ गया मतलब ये जो है कौन सा है, डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चेक करना है, 1 से लेके बस 4 तक, 2 से लेके 4 तक का चेक करना है एफ एक्स इंटू डी एक्स करके। 2 से लेके 4 तक के लिए एफ एक्स कितना है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 18 इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, 1/18 को बाहर निकाल दो, 2x का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 3 1 का x बचेगा। लिमिट 2 से 4, बोलो भाई 1/18, आपने 4 डाला होगा, 2 2 कट गया, 4 डालोगे 16 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, माइनस करोगे 2 2 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना आने वाला है 16, 1/18 इंटू, यहाँ पर देखोगे तो 6 4 10 होता है, 6 4 10, 12 में से 10 गया बेटा 2 आएगा, 16 और 2 कितना होता है 18 होता है, 18 18 कट गया, आंसर 1 आ गया। 1 आ गया, इसका मतलब पता चल गया ये जो फंक्शन एफ एक्स कैसा है, वो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता चल गई तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन बताओ भाई कैसे निकाला जाए, मीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फर्स्ट मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स इंटू एफ एक्स होता है बस। तो क्वेश्चन तो माइनस इन्फिनिटी, इसको तोड़ सकते हो चाहो तो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के लिए, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके 4 तक के लिए, और ये असली तरीका ये है, फिर 4 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए। और यहाँ पर कितना है बेटा, 0 है। यहाँ पर कितना है, 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 18 इंटू डी एक्स, यही है, यहाँ तक के लिए 0 डी एक्स है। बात समझ पे आ रहे हो कि नहीं? 2 से 4 के लिए 2x धन 3, 2x धन 3 बटा 18, 2x बट यहाँ पर 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 18। और एक चीज मैं गलती कर रहा हूँ, क्या इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें x से मल्टीप्लाई भी करना है, मैंने नहीं किया। तो आपको क्या करना है, इसको एक्चुअल में ऐसे लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के लिए दिया हुआ है रेंज, 0 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस 2 से लेके कहाँ तक के लिए, 4 के लिए x इंटू पी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या मान है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 18 है, इंटू में डी एक्स, प्लस फिर 4 से लेके कहाँ तक के लिए, इन्फिनिटी तक के लिए, 0 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा। तो यही चीज मैं बता रहा था, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से लेके 4 तक के लिए, x का मल्टीप्लाई करोगे 1/18 बाहर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू में dx। कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा, 2x का, ये 2x अंदर जाएगा x स्क्वायर, तो 2x का क्यूब बाई 3 बन जाएगा, प्लस 3x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट डालोगे 2 से 4, पहले 4 डालोगे, 4 पर वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, तो ये जो है 64, 2 इंटू 64 डिवाइड बाई 3, प्लस यहाँ पर डालोगे 16, तो 2 3 3/2 इंटू 16, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 8, 8 इंटू 2 16/3, माइनस यहाँ पर डालोगे 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12/2 ये आएगा। किसी का आया मीन, एफ एक्स तो निकाले हो, एफ एक्स क्या निकाल रहे हो, मीन बताओ। ये कितना आएगा भाई, काटोगे तो, कटने वाला तो नहीं है ये, 64 दूनी कितना होता है 128, 128/3, ये कटेगा तो 8, 8 या 24, माइनस 16/3 प्लस माइनस 6। अब ये कितना आएगा, 128 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 128 में से 16 गया तो ये जो है 2, 112, 112/3 प्लस 24 में से 6 गया 18, ये आएगा। एलसीएम सबका 3 आएगा, 112 इधर रहेगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 या 24 की 4, 2 3 2 5, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 6, 5 और 1 6, 1/3,
166/3 आया किसी का? किसी का नहीं है मीन? फिफ्टी फोर नीचे कैसे आ रहा है? कहाँ मिस्टेक हुआ है भाई बताओ। अच्छा बाहर का 18 छूट गया। ओके इनटू में बाहर का 1/18 चल रहा है, तो 1/18 तो 18 तिया 54 हो जाएगा। 54 होगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। यही आ रहा है 83/27। वेरी गुड। मीन तो आ गया। जब मीन मिल गया तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? वेरिएंस निकाल सकते हैं। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर। ये क्या होता है? फॉर्मूला बताया था ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स की जाती है। और ये कितना मिलने वाला है बोलो? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के जगह 2 से 4 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। और x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी निकाले? 83/27 का होल स्क्वायर इंटू क्या करा जाए, एफ एक्स क्या था आपका? 2x+3 डिवाइड बाई 18 इंटू डी एक्स। ये तो इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। थोड़ा कठिन हो जाएगा लेकिन करना तो है ये। यहाँ से 1/18 बाहर कर दो। अब क्या कर सकते हैं बोलो? इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 83 इंटू 83 बाई करोगे तो आएगा 83/27 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करोगे तो 2 इंटू 83/27 इंटू एक्स, ये आ जाएगा इंटू में 2x+3 इंटू डी एक्स ऐसा। उसके बाद क्या करोगे? 1/18 बाहर रहेगा। ये जो है क्या आएगा बोलो? 2 से 4 ऐसे ही रहेंगे। अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो कितना आएगा? 2x⁻³ बन जाएगी प्लस 3x² बन जाएगा। फिर माइनस इसको सॉल्व करोगे कितना होगा? 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 हो गया और 8 दूनी 16 बटे 27। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2x के साथ जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू 83/27 इंटू 3 इसके साथ हो गया, ठीक है। अभी क्या किया मैंने? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया हूं, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ठीक है। अभी ये वाला बचा हुआ है प्लस 83/27 का होल स्क्वायर, बस कैलकुलेशन है आप लोग देख लेना। इसका इंटू करोगे किसके साथ? 2x के साथ, फिर प्लस 3 के साथ करोगे तो 3 इंटू 83/27 जो भी आएगा, और लास्ट में फाइनली इंटीग्रेशन कर देना है। कैलकुलेशन पार्ट है, बस जो भी आएगा सर कर लेना, ठीक है। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन दे दिया हुआ है। डायरेक्ट कर सकते हो। इसका कितना आने वाला है देखो, स्क्वायर वाला कहीं है, होल क्यूब वाला कहीं नहीं है, दो वाला यही अकेला, एक्स वाला ये भी है, एक्स वाला ये भी है, ये मल्टीप्लाई होकर ये भी मल्टीप्लाई के जुड़ जाएंगे, तो कितना आने वाला है इंटीग्रेशन में? 2 से लेके 4 तक का 2x³ प्लस 3x² माइनस, ठीक है। एक्स वाला ये कितना आएगा? तो 6 दूनी 12 का 2, फिर 3 हसीलेख 2 एक कम 2 और 1 3, 332/27 इतना x। फिर इधर से आओगे, ये वाला 3 से काटोगे तो काटना है तो काट सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि एलसीएम लेने में वो रहेगा, ठीक है। नहीं लोगे तो 3 या 27, तो ये हो जाएगा 3
166 माइनस 166 डिवाइड बाई 9 इंटू एक्स, ये वाला, फिर प्लस ये वाला एक्स। तो 83 बाई 83, 83 इंटू 83 करोगे जो भी आएगा, 83 इंटू 83 करते हो तो मिलेगा 6889 डिवाइड बाई 27 इंटू 27 करते हो तो ये मिलेगा 729, और बाहर में इंटू 2x, 2 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो तो 6889 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 13778 इतना। तो ये फिलहाल आपको सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ये पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 83 बाई 27 का होल स्क्वायर, ऐसा जो भी आएगा नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर देना है, सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लेना है आप लोग को, बस कैलकुलेशन पार्ट है, निकाल लेना है। जैसे ये बाहर करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना चाहो तो पहले सॉल्व करके इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली आ जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल ऐसा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस गेट में आ भी जाते तो आपको इसको स्किप कर देना, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो? ठीक है, तो अभी इसके बेस पे और क्वेश्चन थोड़ा बना लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये सारे एग्जाम में आते वाले क्वेश्चन है। ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन जो भी देने जा रहा हूँ, और ये गेट 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब आपको देखते हैं कौन बना पाता है। एक बार ट्राई करो, आपको रैंडम वेरिएबल एक्स दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल एक्स has the density function, has the density function given है। डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है k इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर रेंज दे दिया हुआ है x का मान माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई पाई,
तीसरा ऑप्शन है 2 पाई, चौथा ऑप्शन है 1/2 पाई। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। आपको डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और आपको के की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या कैलकुलेट करनी, के की वैल्यू कितनी होगी। चलिए जल्दी बनाइए, मेरे को आंसर बताइए कितना आएगा, के का मान कौन सा करेक्ट है। क्या बोल रहे हो। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। चलिए कोई नहीं। वन बटे पाई, ओके। चलिए कोई बच्चे 4 बोल रहे हैं, कई बच्चे 2 पाई बोल रहे हैं, 1/2 पाई। चलो ठीक है, चारों आंसर आ रहे हैं आप लोग के, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मीन क्या बोल रहा है आपको, डेंसिटी फंक्शन गिवन है और रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो भैया ये होता है ना फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का एफ एक्स इंटू डी एक्स करो, आंसर 1 आना चाहिए। तो ये तो रूल होता है, तो तभी के की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डालोगे, के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या रखना है, के को यहीं रखना है, पता है ये tan इनवर्स x का होता है फॉर्मूला। तो ये इवन फंक्शन भी है, ये इवन फंक्शन है तो इसको क्यों इवन है, x का स्क्वायर है। जब इवन फंक्शन होता है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख के 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के इंटू ये किसका बन गया, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। ये सब इंटीग्रेशन अब आना चाहिए भाई, 0 से इन्फिनिटी इक्वल 1 होता है। तो 2 के, अब ये बोलो tan इनवर्स x का फॉर्मूला में आप डालोगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल में 1। अब आपको पता होगा 2 के है, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी किसका होता है, पाई बाई 2 का होता है। ये कितना होता है, 0 होता है, बराबर क्या बच गया 1।
यहाँ से दो दो कट गया, तो के पाई बराबर कितना आ गया 1, तो के का मान कितना हो गया 1/पाई। जिसका 1/पाई आएगा उसका सही आंसर है। के की वैल्यू कितने आएगी 1/पाई आएगा भाई। के की वैल्यू आने वाली है 1/पाई। राइट आंसर कौन सा है 1/पाई, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। आया समझ में कि नहीं आया बोलो। वन अपॉन पाई क्लियर है सभी बच्चों को, बताओ। तो कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ डाल दे रहा है इसमें, ऐसा रहता है ना। क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर के वजह इवन फंक्शन है ना। हाँ स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है ना, एक्स की जगह -x डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रही है, इसलिए ये इवन फंक्शन है। जब भी इवन फंक्शन होता है तो इसको 2 टाइम्स लिख के 0 टू इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। ओके, ये हम लोग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है कि अगर ऐसे है -a से a है एफ एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स लिखा जाता है जब ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या हो व्हेन एफ एक्स कैसा हो बच्चों, एफ एक्स जो है इवन हो। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है, और इवन कैसे चेक करते हैं, एक्स के रिप्लेस पे -x डाल के देखते हैं क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज इवन मीन्स दैट इज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के जगह -x डालोगे तो आपको जो है वापस एफ एक्स ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो फंक्शन बन जाता है इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए फॉर्मूला हो गए। हम्म, हम्म, हम्म। और ऑड होता है तो बेटा 0 लिख देते डायरेक्ट, अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी इवन के लिए सीख लो। ऑड में डायरेक्ट 0, ऑड अगर हो गया, अगर ये एफ एक्स ऑड होता है तो इसका आंसर 0 आ जाता है, अगर यहाँ ऑड नंबर होते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखते। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मींस कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू है के एक्स की पावर एन, के एक्स की पावर एन ई टू दी पावर -x 0, ये एक्स का मान 0 से बड़े के लिए और ये अदरवाइज के लिए। विथ जहां n कोई जो है इंटीजर है। ठीक है, इसमें n क्या है, n कोई इंटीजर है। तो विथ मीन 3, क्या लिखा है, जिसका मीन कितना है, विथ मीन इक्वल 3 है, मीन 3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के एन, द वैल्यू ऑफ
के और एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। पहला ऑप्शन, आओ देखते हैं क्या क्या पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। 1/2 1। दूसरा ऑप्शन है 1/4 2। तीसरा ऑप्शन है 1/2 2। चौथा ऑप्शन है 1 2। चलिए ट्राई कीजिए, कैसे करा जाएगा, सोचो दिमाग लगाओ कि भाई कैसे करा जाएगा। मीन दिया हुआ है और आपसे वैल्यू के और एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्या तो कोई ट्राई कर सकता है, जल्दी बताओ। वेरिएंस नहीं निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन से ही जाना पड़ेगा। अपने पास दो फॉर्मूला है, वैसे तो एक एक मेथड ये है। देखो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो अपन क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू इसमें से मान लो, के की जगह 1/2 डाल दो, एन की जगह 1 डाल के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, मीन आंसर, मीन जो है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ बोलो क्या डाउट था। प्रोफेनिटी डिजाइन फंक्शन डेंसिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक आता है। एफ एक्स इक्वल 0 वाला समझ नहीं आया मेरे को। फर्स्ट वाला, अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उसमें बोलता है कि अभी तो बताया था ना, कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, पॉइंट पे 0 आता है। सारी प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव थोड़ी आती है, वो तो वही है ना। अरे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी, फर्स्ट कहता है कि जितने भी डेंसिटी फंक्शन है वो सारे निगेटिव नहीं होने चाहिए, सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ये तो लिखा है था मैं। हमेशा कैसा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो इसको चेक कर सकते हो ना आप, लॉजिक लगा के चेक कर सकते हो ये 0 है कि नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनका डाउट है उनके लिए बता रहा हूँ खास तौर पे। ये बताओ एक्स के 2 से छोटे के लिए आप निगेटिव कोई भी नंबर डालते हैं बट आंसर तो 0 ही है, और 0 ही होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, 0 से बड़ा है, इसके बारे में बता नहीं सकते भैया। एक्स का रेंज क्या है, 2 और 4, 2 और 4 के बीच का कोई भी नंबर डाल के देखो, आपको 0 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। 2 भी रखते हो तो कितना मिलेगा, 2 2 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया, 7/18 हो गया। उसके बाद कोई भी नंबर डालो, 2 और 4 के बीच का नंबर निगेटिव नहीं आने वाला। तो दिख रहा है सारे के सारे 0 से बड़े ही हैं। बात समझ में आई। सारे नंबर कैसे हैं, ऑलरेडी 0 से बड़े ही तो हैं। एक्स से जगह रखना है 2 और 4 के बीच का नंबर डाल के देखो, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये भी 0 है, 0 या 0 से बड़ा आ सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहां पर निगेटिव आ रहा है, जब ये माइनस होता सामने में तो अब हम बोलते फर्स्ट प्रूफ जो है फेल कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो फर्स्ट जनरली चेक करने के लिए तब चेक किया जाता है जब क्वेश्चन में हम माइनस लगा होता है। माइनस नहीं है तो अपन कैसे बोल सकते हैं, तो सारा जब 2 और 4 नंबर डालोगे तो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। हाँ अगर यहाँ पर रेंज में अगर माइनस दिया होता तो मैं चेक करके देखता यार, माइनस डालने पे एक वैल्यू माइनस डालने पे निगेटिव आ जा रहा था, तो मैं बोल देता ये फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक एक वैल्यू को जो है वहां से देख के समझ में आ जाता है कि सारी 0 से बड़ी है, बस ऐसा।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में आओगे तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का रूल लगाओ तो शायद कुछ मिलेगी, और एक मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पर आई थिंक कैसा बनेगा, यहाँ पर बनने के लिए पहला एक तो ये फॉर्मूला होता है कि भाई जीरो से बड़ा मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स का आंसर 1 आना चाहिए। एक तो ये अपने पास मालूम है। दूसरा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एक्स इंटू एफ एक्स, इसका आंसर कितना होगा बोलो बेटा, 3 होगा। बात समझे? अपने पास दो फॉर्मूला गिवन है, देख लो। एक तो डायरेक्ट एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आता है, दूसरा एक्स इंटू एफ एक्स करोगे तो आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 क्या है, मीन है, और मीन आपको गिवन दिया हुआ है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलो। कितना है भाई, 1/2 और 1 क्या है बताओ आप। या तो एक एक वैल्यू रख के देख सकते हो, और या तो आप इंटीग्रेशन जा सकते हो। इंटीग्रेशन में भी अगर आपको पता होगा गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, बहुत सारे रूल हैं, कहीं से भी बना सकते हो, बस ऐसा कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट में आऊं, जैसे फर्स्ट के लिए देखो, जीरो से इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या है बोलो भाई, के है, एक्स की पावर एन है, ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इंटू डी एक्स है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये अपने पास है। इसमें के तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट हो गया, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वल में क्या मिल गया, 1 आ गया। इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि एन पता नहीं है, तो कब तक इंटीग्रेट करना है, नो आइडिया, इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक तो इक्वेशन ये हो गया। सेकंड इक्वेशन ये होता है कि जब हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या मिलेगा, के इंटू जीरो से इन्फिनिटी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये एक्स की पावर एन प्लस वन बन जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बन जाता है, और ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। तब के लिए आंसर कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 3 है। तो बोलो भाई के की वैल्यू क्या की जा सकती है, इस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। के की वैल्यू को निकाल के रख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, बोलो।
कैसे करोगे इसके अलावा, इसके बाद कैसे करोगे? वैसे अगर आप गामा फंक्शन भी देख सकते हो तो गामा फंक्शन से अगर मैं इक्वेशन 1 से देखो ये गामा फंक्शन होता है, बट शायद अभी क्या बहुत से बच्चों को गामा फंक्शन नहीं पता होगा। गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ये होता है गामा फंक्शन। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी है, e टू दी पावर माइनस एक्स है, इंटू में x की पावर n की जगह हमारा n दिया हुआ है, फर्स्ट में n दिया हुआ है तो कुछ नहीं अपन n+1 इंटू -1 कर ही सकते हैं ये। तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से गामा में n+1 बन जाएगा। यानी ओवरऑल इसका देखो गामा n+1 बराबर 1 बोल रहा है, गामा n+1 बराबर 1 दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है। देखो इसका आंसर कितना है 1 है और बाहर में क्या है k है, तो अगर हम देखें तो k इंटू गामा में n+1 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से अपने को डिसाइड करना है ये गामा की वैल्यू 1 कब होती है, जब हम कितना रख सकते हैं n की जगह कितना रख सकते हैं। तो n और k की वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से भी अगर आप देखोगे, सेकंड इक्वेशन पहला एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके आगे एक दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप k और n की वैल्यू को पुट करके देख सकते हो एक एक वैल्यू की कौन सा सेटिस्फाई करेगा। एक एक वैल्यू को यहाँ पर रख के सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि कौन सा इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे गौतम ने कैसे ट्राई किया आपने बताओ भाई, आपने 1/2 और 1 को कैसे लाया है? तुक्का मारा है कि क्या किया है आपने? बोलो भाई। इसको बनाना हो तो कैसे बनाना पड़ेगा बताओ? इसको बनाने के लिए के इसको n+1 है, n+2 -1 करना पड़ेगा, दो में से क्या एक आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में गामा n+2 का बन जाएगा और इक्वल में 3 बनेगा ऐसा, अगर हम देखें तो। ठीक है, एक्चुअल में अभी क्या है गामा फंक्शन नहीं पढ़े हो ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि इसको ऑल को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि ये चीजें कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? यहाँ से ये जो है ना, ये देखो ये फॉर्मूला होता है, ये जो लिखाया हूं मैं ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो मैं इस क्वेश्चन पे आया हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखा के लिखा हुआ यहाँ n-1 चाहिए, n-1 लाने के लिए मैंने क्या किया, एक प्लस किया और एक माइनस किया। ठीक है, इस साइड में क्या चल रहा है भाई 1 चल रहा है, इसकी वैल्यू लिखा है ना k/1, ये समीकरण 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से गया तो वहां से ये लिख मिल जाएगा, और इसको मैं एक यहाँ प्लस किया और एक माइनस किया, तो ये ओवरऑल गामा n+1 का बन गया। अब गामा n+1 इंटू के बराबर 1 मिल गया, तो ये इक्वेशन मिल गया एक। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया, चाहो तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको 3 दे दो। ठीक है, वैसे ही एक और इक्वेशन से मिल गया, देखो ये वाले इक्वेशन से के इंटू n+1 है, तो ये इस चीज को कैसे बना सकते हैं, इसको 2 दे दो। तो अगर मैं 2 से देखूं, यहाँ ना लिख के मैं यहाँ बना दूं, तो इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगर मैं 2 से देखूं तो क्या लिखा है, के इंटू 0 से इन्फिनिटी है e टू दी पावर माइनस एक्स है, एक्स की पावर n+1 है इंटू डी एक्स है, बराबर 3 है लिखा हुआ है। तो ये बोलो x अपने जगह 0 से इन्फिनिटी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 चाहिए ना, तो x की पावर में n+2 -1 कर दो, बात एक ही चीज है, अभी भी देखोगे तो वही आएगा सॉल्व करने पे। थी ये फॉर्मूला देखो इससे मैच कर रहा है, e की 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 है, n की जगह n+2 है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये गामा में n+2 बन जाएगा। यहाँ पर k लिखा हुआ है, बराबर में कितना लिखा हुआ है 3 है, ये 4 दे दिया समीकरण। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, 3/4 करूं, 3/4 करूं तो क्या मिलने वाला है भाई, के कैंसिल हो जाएगा, गामा में n+1 डिवाइड बाई गामा में n+2 इक्वल में कितना आ जाएगा बोलो भाई 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू गामा n+1 इसके किसके बराबर होगा, गामा में n+2 के बराबर होगा। और गामा में n+2 से बाहर कैसे निकालते हैं भाई,
बाहर निकालने का ट्रिक होता है। गामा में इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है, गामा में n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n होता है। तो इसका मतलब बोलो इससे कैसे बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा 3n गामा n हो गया। इससे कैसे निकलेगा, n प्लस जो है n+1, इसको एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हो आप, गामा में n+1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे बाहर आएगा, n+1 और फिर गामा में n+1 बनेगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको लिख सकते थे या नहीं भी, इसको ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। देखो इस यहाँ से क्या हो गया, ये n+1 कैंसिल हो गया। मैं अभी गामा फंक्शन पढ़ाया नहीं हूँ, कैलकुलस में पढ़ाऊंगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो n+1 की वैल्यू कितनी मिल गई 3, n की वैल्यू कितनी मिल गई 2, n की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब जैसे ही n की वैल्यू मिल गई, हम ऑप्शन से जाके डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, भाई n की वैल्यू 2 इसमें से कौन सी है, देखो इसमें 2 नहीं है, कैंसल, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, तो ये n की वैल्यू है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, एक ऑप्शन कट गया हमारा जिसमें n की वैल्यू 2 नहीं है। जैसे ही n की वैल्यू 2 मिल गई, ला के n की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, k वाले इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 में चले जाओ, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में जाओगे तो n के जगह 2 डालोगे तो कितना मिलेगा भाई, k इंटू गामा में 2+1 इक्वल 1, ये कितना होता है 3 के। इसका बताया था ना बाहर कैसे निकालते हैं, तो लिखा हम n+1 को कैसे लिखते हैं, 1 n गामा n। तो बताओ इसका क्या निकलेगा, इसका ये n है, n+1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 गामा 2 इक्वल 1 होता है। गामा 2 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 2k इंटू 1 बराबर 1। k की वैल्यू यहाँ से कितने मिल गई, k की वैल्यू 1/2 मिल गई। ये गामा 2 की वैल्यू 1 होती है भाई, गामा में 2 की वैल्यू 1 होती है, तो गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई, ये 2 है और ये k है, इक्वल 1 है, k की वैल्यू मिल गई 1/2। अगर हम ऑप्शन से आए कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन से आएंगे तो हमको 1/2 ये, बाकी ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ, तो बना सकते हैं गामा के कॉन्सेप्ट से, बट वैसे अदरवाइज इंटीग्रेशन करना आपका हालत खराब कर देगा, क्योंकि यहाँ पर n अननोन है, तो n+1 इसका बाई आइलेट मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम लगेगा। इसीलिए कभी कभी हमको जब हम पूरा गेट कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि हमको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैलकुलस का भी यूज करना है, सारी चीज का यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैलकुलस का यूज किया गया है, ये गामा फंक्शन का यूज किया हूँ, ठीक है। कोई नहीं, जब गामा एक बार गामा फंक्शन भी अब हम लोग जब पढ़ लेंगे, रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे हल करना है, ठीक है। वो रूट नहीं है, के रूट नहीं है, इसको आप गलती से भी रूट मत पढ़ना, नॉट रूट, ये ओनली गामा है। गामा रूट कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसा रूट बनाते हैं, ये रूट नहीं है, ये गामा है। गामा फंक्शन ऐसे खड़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गामा, नॉट रूट। क्लियर है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार आप लोग थोड़ा देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट आप सभी बच्चों को।